नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। कल की बाजार की बात करेंगे। 15,575 की क्लोजिंग बहुत ही दमदार है, लेकिन ऊपर के लेवल पे रिस्क आज और बढ़ गया है कल से भी ज़्यादा। आज सुबह जो स्टॉप लॉसेस हिट कराए गए किसके, लॉन्ग ट्रेड करने वालों के, ये बहुत दर्दनाक था, क्योंकि बाजार जो है वो अलग अलग तरीके की चीज़ें करना चाहती है। पहले उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने किया कि जो लोग लॉन्ग करके बैठे हैं उनके स्टॉप लॉसेस जाकर नीचे खा जाओ और उसके बाद बाजार को ऊपर लेकर जाओ। बड़ा प्लेयर हमेशा ऐसे ही चाल चलता है। अब आज की बाजार की क्लोजिंग हमको बहुत कॉन्फिडेंस दे रही होगी ऑन पेपर, लेकिन जब आप ऑप्शन डेटा रीड करोगे, चीज़ों को समझोगे, एफआईआई की खरीदारी को देखोगे कि वो स्टॉक स्पेसिफिक हो रहे हैं, अलग अलग जगहों से पैसा निकाल कर एक ही स्टॉक में डाल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो बाजार में बहुत सेलेक्टिव तेजी कर रहे हैं, सेलेक्टिव स्टॉक्स में तेजी कर रहे हैं। इस कारण बाजार गिरेगी तो बहुत भयंकर रूप से गिर सकती है। फिर से कह रहा हूँ, बाजार बहुत भयंकर रूप से गिर सकती है। आने वाले कुछ दिनों के लिए एकदम अलर्ट, फिर से कह रहा हूँ एकदम अलर्ट। डेटा जो है वो और खतरनाक हुआ है, कल से भी ज़्यादा खतरनाक हुआ है, तो सावधानी हटेगी, दुर्घटना घटेगी। कल बाजार कहाँ खुल सकती है, लगभग 30 पॉइंट नीचे अभी बाजार खुलने के आसार बना रही है। सुबह ये डेटा चेंज होता है, डायनामिक है, तो आप उसको थोड़ा सा सम्मान दिया करो। कोई एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता बाजार कहाँ खुलेगी, लेकिन क्लोज टू 30-35 पॉइंट नीचे खुलनी चाहिए प्रेजेंट सिचुएशन में। सुबह क्या होगा वो थोड़ा सा अपडेट आप देख लीजिएगा। अब इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें उससे पहले रिजल्ट और कल की बात कर लेते हैं कि कल किन के रिजल्ट हैं। सबसे पहले मैं एक रिजल्ट आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, नारायण हृदयालय। ठीक है, इस कंपनी के जो मालिक साहब हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़िए, उनकी अचीवमेंट्स को देखिए और चीज़ों को समझिए कि ऐसी भी कंपनियां अपनी बाज़ार में लिस्टेड हैं। अगर वो नीचे मिलती हैं तो हमारी कुछ जिम्मेदारी बनती है, इनके भी कुछ स्टॉक्स हमारे पास होने चाहिए। खैर, मैं आपको एग्जैक्टली लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, चेक कीजिए, अगर बंदा आपको पसंद आता है तो इस कंपनी के कुछ स्टॉक्स आप गिरावट में ले सकते हो। मतलब हो सकता है ना कि किस कारण से, गुडविल फील करने के कारण से। बाकी कंपनी का अगर आप रिजल्ट देखोगे तो कंपनी ने लगभग 70 करोड़ का प्रॉफिट दिया है 12 करोड़ के मुकाबले। ठीक है, रेवेन्यू भी 800 साढ़े 800 करोड़ पहुंचा है 750 करोड़ के मुकाबले। रेवेन्यू से बेहतरीन प्रॉफिट इन्होंने जनरेट करके दिया है। प्रॉफिट तो आप देख रहे हैं 6 गुना बढ़ गया, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। कम से कम ऑन पेपर बहुत अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। कुछ चैलेंजेस हैं जो ये कंपनी फेस करती है, बाकी आप रिसर्च करिए और आगे बढ़कर अगर स्टॉक्स लेना है तो आप खरीद सकते हो। ठीक, अलाइड डिजिटल सर्विसेज, याद रखिएगा वहाँ पर कि मेरा इस कंपनी में पर्सनल इन्वेस्टमेंट हो सकता है। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता लेने के लिए, आप रिसर्च करके ही अपना डिसीजन लीजिएगा। अलाइड डिजिटल सर्विसेज, एक इस कंपनी का रिजल्ट आया है, 4 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने 3.25 करोड़ के मुकाबले दिया है, बढ़िया है। रेवेन्यू 90 से 95 करोड़ आया है, बढ़िया है। ठीक, हनीवेल ऑटोमेशन, इस कंपनी का रिजल्ट आया और इस कंपनी ने निराश किया है सबको। रेवेन्यू भी गिरा, प्रॉफिट भी गिरा, लेकिन रिजल्ट मुझे पसंद है। कारण आप रिजल्ट में जाकर समझ सकते हो। बाकी ऐसे मत देख लीजिएगा कि नहीं नहीं बहुत बुरा रिजल्ट है, हम सब कुछ बेच कर भाग जाएंगे। अगर होगा स्टॉक, थोड़ा सा स्मार्ट डिसीजन आपको लेना है, ऐड करने के बारे में सोच सकते हो। एशियन ग्रेनिटो, ये कंपनी आपको 20 करोड़ का प्रॉफिट दी है 7 करोड़ के मुकाबले, 3 गुना है ना। रेवेन्यू देख रहे हैं, रेवेन्यू बहुत तगड़े से बढ़ा है। बस कंपनी अगर थोड़े से अपने खर्चे को मैनेज की होती तो ये प्रॉफिट और ऊपर 25-30 करोड़ भी जा सकता था। खैर, नहर इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेस का यहाँ पर प्रॉफिट आया है 40 करोड़, ये बहुत बेहतरीन है अगर आप 2.5 करोड़ के लॉस से कंपेयर करोगे। रेवेन्यू जो है 400 करोड़ से 450 करोड़, ये भी बढ़िया डेटा है हमारे सामने। रूपायन कंपनी, जी हाँ, रूपायन कंपनी का भी रिजल्ट है, 65 करोड़ का प्रॉफिट लॉस के मुकाबले आया है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। रेवेन्यू भी बढ़ा है 250 करोड़ से सीधे 450 करोड़ पे, तो इस कंपनी का भी रिजल्ट दमदार है ऑन पेपर। कल अपने प्यारे भाई साहब का रिजल्ट आ रहा है, नाम तो सुना होगा आपने, आईटीसी। कल बलरामपुर चीनी का भी रिजल्ट है, गुजरात गैस का रिजल्ट है, रेडिको खेतान, एरिस इंटरनेशनल, दिव्य शक्ति ग्रेनाइट्स, एसएबी इवेंट्स, ढेर सारे हैं, आप देख लीजिए कहीं आपका तो स्टॉक इसमें नहीं है। एक स्टॉक मैं मिस कर रहा हूँ, 1 मिनट दिखा देता हूँ, सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग। एक्चुअली मैंने सोचा आज उनका 1 जून को रिजल्ट आएगा, ऐसा है नहीं। खैर, देख लीजिएगा इनमें से कोई कंपनी तो नहीं जो आपके सामने पेश कर रही हो रिजल्ट। ठीक, रिजल्ट जिनका आता है वो धूम मचा देते हैं। अब इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात कर लेते हैं। कल की बाजार में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स बताए थे, आपने देखा होगा बाजार 370, ठीक है, 15,370 के आसपास से ही सपोर्ट लेकर भागी है। जी हाँ, कमाल का सपोर्ट आज बाजार ने वहाँ पर लिया है। कल के लिए डेटा क्या बन के आ रहा है, पहला लेवल आएगा 15,610 ऊपर, 15,640 ऊपर और 15,660 ऊपर। ये 3 लेवल्स पे आपको ऊपर नज़र बना कर रखनी है। ठीक, ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस तगड़े हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। शॉर्ट करने के लिए क्या करना है, पहला लेवल है 15,515, ये गिरावट में बाजार के लिए सपोर्ट बन सकता है। ठीक, उसके बाद 15,460, ठीक, ये लेवल है। उसके बाद 15,410
और अगर और नीचे आपको खींच के ही ले जाना है बाजार को तो 15,350 को भी आप स्पेशल सपोर्ट लेवल मान सकते हो। स्टॉप लॉसेस की बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, तो भाई ये वीडियो अगर इंट्राडे ट्रेडर्स नहीं देखते हैं तो उनको भी तकलीफ हो जाती है। कल की वीडियो में कहा गया था कि शुरू की 2 कैंडल से अवॉइड करना, आज ये कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, आप सिंपली नॉर्मली ट्रेड लीजिए। पैटर्न अपडेट हो रहा है तो उसके लिए वीडियो इससे जस्ट पहले अपलोडेड है, ज़रूर देख लीजिएगा। स्टॉप लॉसेस कल के लिए रहेंगे 0.55% के, तो इस पर भी आपको नज़र बनाकर रखनी है। 0.5% है, थोड़ा सा बड़ा रखिएगा। अगर डे लोज का मिल जा रहा है तो 0.6% भी आप लगाओगे, कोई तकलीफ नहीं। 0.65% यहाँ पर आप जा सकते हो। याद रखिएगा, जब आप ये लगाओ तो पहला टारगेट भी इतना होना चाहिए, जब आप ये लगाओ तो पहला टारगेट भी इतना होना चाहिए, जब आप ये लगाओ तो पहला टारगेट भी इतना होना चाहिए। एग्जैक्टली आपको रूल्स पे फोकस करना है। सारी चीज़ें कहाँ पर कैसे जाती हैं वो तो बाजार डिसाइड करती है, हम आप कोई नहीं होते डिसाइड करने वाले। इंट्राडे ट्रेडिंग एज अ बिजनेस लिया कीजिए, तभी आप चीज़ों को पॉजिटिव वे में हैंडल कर पाओगे। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से, नमस्कार।